हाय गाइस, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा सू हमारे ग्योन के घर को ढूंढते हुए आखिर उसके घर पे आ ही गया था। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम विंडो से देख रही होती है बाहर और उसे ग्योन दिखता है। वो किसी के साथ जा रहा होता है, वो हमारे सू के साथ जा रहा होता है। तो उसकी मॉम बोलती है उसने तो मुझसे कहा था कि वो कन्वीनियंस स्टोर जा रहा है, लेकिन वो किसी के साथ जा रहा है, क्या ये उसका दोस्त है? तो उसका डैड बोलता है हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो उसका फ्रेंड ही होगा। और फिर उसका डैड बोलता है कि ये अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इतने दिन से जो दुखी है वो ठीक हो जाए, जो भी बात कर कर। तो उसकी मॉम भी फिक्र कर रही होती, बोलती आई होप मेरा बेटा जैसा पहले था वैसे ही बातचीत करके घर पर उसी तरीके से अच्छे से आए और उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। और फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ग्योन और सू दोनों बैठे होते हैं और उतने में हमारा ग्योन कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? तो सू बोलता है कि सॉरी, लेकिन क्या तुम इस बारे में क्या रिपोर्ट करोगे? लेकिन इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, जो भी हमारे बीच में बात होने वाली थी। अच्छा बताओ तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? तो ग्योन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर ग्योन पूछता है अच्छा तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तो बोलता है ठीक है, सब ओके है। और सू कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था और मैं वेट नहीं कर पा रहा था कि आखिर तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार तो नहीं हो गए, इसलिए मैं इधर आ गया। क्या तुम अभी ठीक हो? क्या तुम बात कर सकते हो? और मुझे पता है कि तुम्हारे माइंड में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें चल रही होगी, तुम बहुत टेंशन में हो अपने पास्ट को लेके और तुम ये सीक्रेट रखना चाहते थे मुझसे, इसीलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था और ना ही मैं कुछ तुम पे दबाव डालना चाहता था। इसलिए बस मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया कि तुम कब कंफर्टेबल होगे और मुझसे जो भी है ये बात करोगे। और हमारा ग्योन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और सोच रहा है कि आखिर उसे क्या मेरे पास के बारे में पता चल गया? क्या वो जानता है कि मैंने उसे क्यों अप्रोच किया था? गाइज आपको पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ था और सू के मिलने के बाद उसकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आए थे। जो उसका लिटिल थिंग था वो डाउन हो गया था। ये आप पहले के एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसी वजह से उसने हमारे सू को पहले अप्रोच किया और धीरे धीरे फिर उसे उसके बारे में पता चला। तो वो उसे वो तो स्टार्टिंग से ही हमारे सू को पसंद करता था, स्कूल टाइम से ही, कॉलेज से। तो फिर वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा। तो फिर हमारा ज्ञान बस यही सोच रहा है कि अब क्या होगा अगर उसे पता चलेगा कि मैंने उसे इसलिए अप्रोच किया था, मैं उसका फायदा उठाना चाहता था और मैं इस तरह का पर्सन हूँ, मैं वन नाइट स्टैंड उसके साथ करना चाहता था और बस अपने ही ख्यालों में खोया है, पर कुछ एकदम खुल के सू से बात नहीं कर रहा है और सू बस उसे देख ही रहा है। आखिर ये इतना देर से सोच क्या रहा है, आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? और हमारा ज्ञान बस वही सोच रहा है कि कैसे उसने मुझे जब क्लब में देखा था तो वो कितना शॉक्ड हो गया था। और फिर वो पर्सन ने, एक रैंडमली पर्सन उसके पास आता है और बोलता है तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए, हुकअप करने के लिए रेडी हूँ। और वो सू एकदम उदास बैठा है, फिर वो भी कुछ सोचने लगता है और वो सोच रहा है हमारा सू के इन द एंड जो भी होगा, क्या मैं जो सोच रहा था कि हम दोनों अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, क्या मुझे ये सब भूल जाना पड़ेगा? कि मुझे हमारा सू भी नहीं चाहता हमारे ज्ञान को छोड़ना, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं और दोनों ही अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। और फिर एकदम से हमारा सू कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा ज्ञान भी एकदम ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या? और फिर सोचने लगता है हाँ ये बात तो सही है, पहले तो मैंने ही उससे ब्रेकअप के लिए कहा था और फिर अचानक से उसने कहा तो मैं इतना शॉक्ड क्यों हो रहा हूँ? मेरा दिल एकदम ऐसा, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ अभी? और एकदम अपने इसमें ही खोया हुआ है। मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता, मैं सू को नहीं छोड़ना चाहता, मैं उससे अलग नहीं होना चाहता। और फिर सोचने लगता है कि मैं अपने ही बारे में सोच रहा हूँ, क्या मैं कुछ सेल्फिश हो रहा हूँ? और फिर एकदम से बोलता है यार ठीक है, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो हमारा सू उड़ जाता है, बोलता ऑल राइट ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ। और फिर बोलता है देखो तुम चिंता मत करना, तुम जैसे जिम में आ रहे थे तो तुम आते रहना, तुम्हें अपने आप की चिंता करने की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी बॉडी की केयर करने की ज़रूरत है। और हमारा सू भी बस उसे देख रहा है, फिर उसे बोलता है टेक केयर, तुम अपना ध्यान
रखना। और फिर एकदम से चला जाता है वहाँ से और हमारा ज्ञान एकदम उधर बैठा है और उसकी आंखों से एकदम आंसू आने लगते हैं और अंदर ही अंदर से उसे आवाज़ आ रही है कि तुम कितने मतलब कावड़ हो, कितने डरपोक हो, तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसे लाइक करते हो, लेकिन तुम उसे बोल नहीं सकते, तुम उसे रोक नहीं सकते, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वो सोचने लगता है कि सू उसे बोल रहा है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तुमने मुझे यूज़ किया है और आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अपने में ही मतलब उसके ख्यालों में ही ऐसा हो रहा है कि उसे सू मतलब चिल्ला रहा है, भड़क रहा है कि तुमने मेरा यूज़ किया है और एकदम से उसे पैनिक होने लगता है और एकदम से अपने सर पे हाथ रख लेता है। और अब मैं क्या करूं, मैं कितना डरपोक हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ और ऐसा ऐसा अपने आप को ही बोले जा रहा है और बेचारा इतना रोने लगता है, फूट फूट के रो रहा है। और एकदम से फिर उसकी मॉम को दिखाया जाता है और घर का दरवाजे की बेल मतलब रिंग होती है तो उसकी मॉम दरवाजे की तरफ देखती है तो हमारा ज्ञान होता है और घर में आता है और एकदम फूट फूट के रोते हुए आता है घर में। तो उसके माँ बाप देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, ज्ञान इस तरह से क्यों रो रहा है। तो उसकी मॉम उसके पास आती है और मतलब उसे बोलती है, ज्ञान, हाँ, कुछ बोलती नहीं है, एकदम से उसे देख ही रही है और हमारा ज्ञान बस अपनी मॉम के पैर की तरफ मतलब एकदम बैठ जाता है और एकदम चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, जोर जोर से रो रहा है गाइस। अब पता नहीं आगे क्या होगा। और फिर नेक्स्ट हमें ज्ञान को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम डैड के साथ होता है। उसकी मॉम बोल रही होती है कि आप तुम ठीक हो, क्या तुम अभी अच्छा महसूस कर रहे हो। और फिर उसकी मॉम बोलती है कि आखिर क्या बात है, तुमने इससे पहले कभी इस तरह से रोया नहीं है, क्या कुछ हुआ है। तो ज्ञान कहता है कि हाँ, मेरा जो मैं जिसके साथ डेटिंग कर रहा था वो पर्सन के साथ मेरी बहुत ज्यादा मतलब बड़ी फाइट हो गई। और उसका फादर एकदम शॉक होता है, क्या डेटिंग, तुम किसे डेट कर रहे थे। और मुझे तो लगा था कि मेरा बेटा सिंगल है अभी। और उन लोगों को शॉक लग गया उसके पेरेंट्स को। और उसकी मॉम बोलती है, ओ माय गॉड, मेरा बेटा डेट कर रहा था, फाइनली फाइनली मेरा बेटा आखिर किसी को डेट कर रहा था, मैं बहुत खुश हूँ। और अपने बेटे को पैट करने लगती है। और उसकी मॉम बोलती है, क्या तुम उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तो कहता है, यार लड़की नहीं है, लड़का है। फिर उसका फादर कहता है कि ये तो नेचुरल है, एक दूसरे से मतलब थोड़ी सी अनबन हो ही जाती है, हम जिससे प्यार करते थे। और फिर बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम और मैं भी जैसे कभी कभार लड़ा झगड़ा करते थे और फिर मिल जाते थे, ये तो छोटी सी मीठी सी अनबन है जो एक दूसरे में होती है। और फिर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्यारे पेरेंट्स इसके। और फिर उसे दिलासा देते हैं और उसे मतलब दोनों ही हक कर लेते हैं। और फिर ज्ञान कहता है कि हाँ, मैं जो भी है कल तक के मैं ठीक हो जाऊंगा, जो मेरा नेचुरल फॉर्म था मैं उसमें आ जाऊंगा। और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर उसकी माँ सोचने लगती है कि हाँ, थोड़ा रुको, लेकिन मेरा बेटा तो इस टाइप का नहीं है कि जो अपनी फीलिंग्स और अपने बारे में इस तरह से शेयर करे। और मैंने इसे जब भी पूछने की कोशिश की है कि आखिर क्या कुछ हुआ है क्या तुम्हारी लाइफ में, तो इसने हमेशा मुझे मतलब डिनाई किया है, कभी इसने मुझे खुलकर कुछ बताया नहीं। तो फिर अचानक से ये मुझे इस बारे में हम लोगों को बता रहा है। और फिर सोचने लगती है कैसा वो उसके फ्रेंड के साथ बाहर गया था। और फिर सोचती है, एक मिनट, कहीं ये वो तो नहीं है उसका फ्रेंड जिसके बारे में इसने मुझे बताया था, कहीं ये उससे तो डेटिंग नहीं कर रहा है। और फिर नेक्स्ट ज्ञान को जिम में दिखाया जाता है, पर वो जिम में जाने के लिए थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है क्योंकि हमारा उधर सू होगा। और एकदम से दरवाजे के पीछे से झाँक कर देखता है कि सू कहीं उधर है तो नहीं। अरे सू तो जिम का ट्रेनर है ना, तो वो तो वहीं होगा, वो किसी लेडी को ट्रेनिंग करा रहा होता है। और हमारा ज्ञान उसे देखकर एकदम बोल रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊँ। और फिर सू जिस लेडी को मतलब प्रैक्टिस करा रहा होता है, वो लेडी भी उससे अच्छे से बात कर रही होती है। और ये देखकर हमारे ज्ञान को थोड़ा अच्छा नहीं लगता और वो सोचने लगता है कि मैं तो अब उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं अपसेट क्यों हूँ उसे किसी और के साथ देखकर, क्या मैं उसे अभी भी पसंद करता हूँ। और फिर सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अभी मुझे इस सब की आदत डाल लेना चाहिए। और ज्ञान को उधर देखकर हमारा सू भी एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर बोलता है, ज्ञान, फिर बोलता है, ओह आई एम सॉरी, वेलकम वेलकम। और ज्ञान भी थोड़ा मतलब शर्मिंदा है उसे देखकर और थैंक यू बोलता है। और सू कहता है कि चलो जो भी तुम्हारा सेशन है हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, या मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो बोलता है, ठीक है, श्योर। और फिर हमारा ज्ञान जाता है और अपना जो भी है एक्सरसाइज करने लगता है और एकदम फटाफट एक्सरसाइज कर रहा है। उसको थोड़ी जलन हो रही है हमारी सू को किसी और के साथ देखकर। और फिर एकदम अचानक से हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है, वही नीली नीली आंखों वाला। और अचानक से इन लोगों को
के दिखा दिए पता नहीं। और उस जो सू का फ्रेंड होता है उसके साथ ही होता है और वो बोलता है हे आखिर क्या बात है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या कुछ बुरा हुआ है? तो वो बोलता है कि मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है। और सू का फ्रेंड कहता है कि अच्छा तो तुम उन दोनों के बारे में सोच रहे हो। गाइस ये दोनों साथ में है क्योंकि ये दोनों साथ में उस तरह का टाइम स्पेंड कर रहे थे। आप समझ लीजिए किस तरह का। और फिर वो नीली आंख वाला बोलता है कि वो दोनों फाइट कर रहे थे लेकिन उस फाइट का तो कोई रीज़न ही नहीं है, आखिर किस वजह से इन दोनों में फाइट हुई है। और दोनों ही बात कर रहे होते हैं उन दोनों के बारे में कि हमें उनकी हेल्प करना चाहिए, क्या हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते? तो उसू का फ्रेंड कहता है हे हमें जितना करना था हमने उन लोगों के लिए कर दिया है। फिर वो नीली आंख वाला बोलता है कि हाँ मुझे उसका नंबर पता है। तो गियोन को मतलब उस तरह के नाम से बोल रहा है, एक्स टाइप करके कुछ है, मैं पूरा बोल नहीं सकती गाइस। और बोलता है कि हाँ मेरे पास उसका नंबर है, हाँ लाओ चलो ट्राई करके देखते हैं, आखिर कुछ हो सकता है तो हम उन लोगों के लिए करेंगे। और ऐसे करके फ़ोन लगा देता है और रिंग जा रही होती है और सामने से बोलता है हेलो हेलो। तो ये नीली आंख वाला बोलता है कि हे क्या तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया जो मुझसे पूछ रहे हो कौन हो तुम? और फिर वो अपना नाम बताता है जुयोन और बोलता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ जिसने एक नाइट स्पेंड किया था। अरे उसके साथ बहुत लोगों ने नाइट स्पेंड किया है, उसे कैसे पता चलेगा? फिर हमारा गियोन कहता है "हे, क्या तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो?" और फिर ये नीली आंख वाला बोलता है कि व्हाट्स रॉन्ग, आखिर बात क्या है, क्या कुछ हुआ है, तुम्हारी आवाज़ इस तरह से क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी मरने वाले हो। और दोनों एकदम इंटरेस्ट लेके उसकी बात सुनने लगते हैं। बोलता है गियोन बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड और मैं, हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। और वो दोनों ही शॉक बोलते क्या, इतने जोर से चिल्लाते हैं। तो गाइस हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।